देखिए इस प्रश्न को भी हमें सॉल्व नहीं करना है, सीधे हम ऑप्शन से ही हमें इसे आंसर करना है। कैसे करने के ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया इस संख्या को डिवाइड करना है इस संख्या से और उसके बाद इंटू करना है 20 से, तो आपका कितना बनेगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। काफ़ी लोग तो ऐसे होंगे यहाँ पर इसमें इस संख्या से डिवाइड करने में भी यहाँ पर परेशान हो जाएंगे कि डिवाइड करें तो करें कैसे। तो हमने बोला कि यहाँ पर डिवाइड का रट्टा ही खत्म कर दो, डिवाइड करना ही नहीं पड़े, ऐसा काम कर देते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान समझिएगा, हमने बोला कि ये यहाँ पर संख्या जो है इसका यहाँ पर ये डिवाइड में लगी हुई है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि यानी कि 65.4 जो है इसके डिवाइड में ये संख्या लगी हुई है, तो यहाँ पर इंटू में आपकी ये संख्या रह जाएगी बराबर ये वाली संख्या जो डिवाइड में है इधर जाकर इंटू में चली जाएगी। क्वेश्चन मार्क को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, इंटू ये कितना है आपका 13.08। ठीक, इतना सा आप कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर ये संख्या जो है वह डिवाइड में लगी हुई है, यदि डिवाइड में लगी हुई है तो इसका पक्षांतर करेंगे तो वह इंटू में चली जाएगी। यदि वह इंटू में चली जाएगी तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो कुछ भी होगा उसे हमने मान लिया कि वह एक्स है और एक्स के इंटू में ये वाली संख्या आ गई। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये आपका बराबर का चिन्ह है, यानी कि ये जो है ये इसके बराबर है, ये जो है यह इसके बराबर है। यदि ये दोनों बराबर हैं तो हम बोले कि ये कितना है, तो यहाँ पर इसे देखते हैं तो 0 से आपका पॉइंट चला जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगी 1, 6 दूनी 12 और 1 13। ये कितना बन रहा है आपका 1308। यदि ये 1308 बन रहा है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमने क्या माना था, यहाँ पर ये x मान लिया था, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो कुछ भी होगा वह तो आपका ऑप्शन में ही होगा। यदि वह ऑप्शन में है तो हमने बोला कि यहाँ पर पहले ऑप्शन को लेकर देख लेते हैं, एक एक करके ही ऑप्शन लेंगे। यहाँ पर यदि पहले ऑप्शन को ही लेकर देखें तो यहाँ पर देखिए 13.08, यहाँ पर एक यहाँ पर दो संख्या के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। यदि हम इसका इंटू 100 से करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर 2 जीरो से यहाँ पर ये पॉइंट चला जाएगा। यदि ये पॉइंट चला जाएगा तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा 1308। यहाँ पर भी आपका 1308 बन रहा है, यहाँ पर भी आपका 1308 बन रहा है। यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता।